हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इफ़ कंडीशन जो लगाई जाती है उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इफ़ कंडीशंस लगाते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट कंडीशंस हो जाती है। कई कंडीशंस में जैसे बहुत बार आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ती है, राइट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक डेटा है जिसमें एक स्टूडेंट्स के जो नाम है और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आपको ये बोला जाए कि ये कंडीशंस आपको डालनी है ताकि उसका रिजल्ट निकल के आए। तो चलो लगाते हैं इफ कंडीशन, पहले देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। इफ हम लगाएंगे लॉजिक पहले, दिस इज लेस देन 35, राइट। और टिल 35, तो हम क्या करेंगे, 35 से लेस हो या इक्वल हो तो अब क्या आएगा, फेल। देन नेक्स्ट कंडीशन के लिए दोबारा इफ लगाना पड़ेगा हमें, राइट। इसमें क्या है कि 36 से 75 हो तो पास हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको दो कंडीशंस पास करनी पड़ेगी जिसमें हमको एंड लगाना पड़ेगा, राइट। जिसमें हम लिखेंगे 47 यानी कि D5 किससे बड़ा हो, 35 से बड़ा हो, एंड D5 76 से छोटा हो। ये दोनों कंडीशन अगर पास होती तो क्या आना चाहिए, पास। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ये जो वैल्यू है किससे बड़ी हो, 75 से, राइट। तो क्या आ जाए, पास विथ डिस्टिंक्शन, और हम एंटर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने कंडीशन लगाई। तो ये इतनी बड़ी कंडीशन हो जाती है। ये तो चलो तीन ही क्राइटेरिया थे, अगर मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं तो इफ कंडीशन बढ़ती ही जाती है, राइट। तो इसमें हमें बहुत समय कंज्यूम होता है। तो क्या हम इसको किसी और तरीके से चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा रिजल्ट आसानी से आ जाए अगर हमारे पास टाइम कम है। तो चलो सीखते हैं एक बेहतरीन सा ट्रिक, ताकि आपकी जो क्वेरीज हैं वो इजीली सोल्व हो जाए और आप भी कहेंगे कि क्या हमें ये पता होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल पता होना चाहिए था, क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर आप ध्यान दिए होते तो आपको पता जरूर होता कि ये भी यूज किया जा सकता है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप, अब आप सोच रहे होंगे वी लुकअप से ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि वी लुकअप में हम जिस चीज को इग्नोर करते हैं वही हमारे बहुत काम आने वाला है यहाँ पे, और बहुत आसानी से हमारा काम हो जाएगा। मान लीजिए तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। ये मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती थी, मैं भी मल्टी थ्री कंडीशंस बोलता हूँ। इसके आगे मेरे को एक हेल्पर कॉलम डालना पड़ेगा जिसमें मैं जो लोअर साइड है, यानी 0 से 35 के बीच के लोअर साइड क्या है, 0 इज द लोअर साइड। यहाँ पे लोअर साइड क्या है, 36 से 75 में 36 इज द लोअर साइड। इधर क्या है सबसे लोअर साइड, 76। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस का जो लोअर साइड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दिस इज आर हेल्पर कॉलम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट वी लुकअप यूज करना है दोस्तों। हाँ, वी लुकअप यूज करते ही हमारा रिजल्ट आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। इक्वल वी लुकअप, सेम तरीके से हम वी लुकअप लुकअप वैल्यू लेंगे जो नॉर्मल वी लुकअप में लेते हैं। देन टेबल एरे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा टेबल एरे हमको जो लेना है वो हेल्पर कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए, और हम इसको कर देंगे फ्रीज। F4 की सहायता से कॉमा लगाएंगे। अब चाहिए हमको कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, 1 2 3, हमने लिखा 3। अब आप कहेंगे इससे कैसे आएगा, इससे तो सिंगल वैल्यू आएगी क्योंकि 47 तो वहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे है इंपॉर्टेंट खेल, कि यहाँ पे जो हम बार बार जीरो या फॉल्स लिखते हैं
जो मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि ये जीरो का यूज़ क्या है। तो जीरो इज़ फॉर एग्जैक्ट मैच, यानी कि 47 अगर एग्जैक्टली हमें एच कॉलम में दिखता है तो हम जे कॉलम से लेके आते हैं। लेकिन इस केस में अगर मैं एंटर करूंगा तो आपको 47 मिलेगा ही नहीं वहाँ पे, तो एरर आ गया। तो ये जो जीरो है हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, वन से। हाँ जी दोस्तों, आज तक यूज़ नहीं किया था ना, आज देख लो इसका यूज़ क्या होता है। जैसे मैंने बस वन डाला तो इसने रिजल्ट ले आया, ये देखिए, मिला के देख लीजिए दोनों रिजल्ट सेम है ना, कमाल की चीज़। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, जीरो जो होता है दैट इज़ फॉर एग्जैक्ट मैच, यानी कि अगर सेम चीज़ अगर हमें मिलेगी उस टेबल में तो वो आपको रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। वन जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अप्रोक्स मैच के लिए, राइट। तो इस चीज़ में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम ये टेबल बनाएंगे ये हमेशा सॉर्टेड होनी चाहिए, यानी कि जो हेल्पर कॉलम है, मान लीजिए अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो हमारे रिजल्ट्स बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम है ये सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, तभी ये आपका रिजल्ट परफेक्ट आएगा। तो ये इसका लिमिटेशंस हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। आप इतना बड़ा इफ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्विच फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वी लुकअप से ही काम चल जाएगा। और ये मोस्टली हमें जब डेटा में हमको काम करना होता है, जहाँ हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमें दी जाती है कि ये इससे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो लेकिन उसके बराबर हो, तो क्या आना चाहिए, तो आपका वो केवल काम वी लुकअप से हो जाता है दोस्तों। तो इतना एडवांस फंक्शन है वी लुकअप, और ये वन तो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया था। आज हमने वन को यूज़ किया है और उसकी सहायता से हम रिजल्ट्स लेके आए हैं। तो है ना कमाल का फीचर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के टिप एंड टिक्स पाने के लिए एक्सेल में। दोस्तों, आपका एक्सेल एनहांस करने की जिम्मेदारी हमारी है। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेरी है अगर एक्सेल में, तो आप कमेंट करके हमसे वो क्वेरी पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी क्वेरी पे बनाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।